चतुर्थ स्थान के मंगल की, ये आपकी चिंता बढ़ा सकते हैं चतुर्थ भाव के मंगल, और अपनी दशा काल में ही नहीं बल्कि जीवन भर आपको आपके हाथ में आई हुई फल को छीन देते हैं या छीन लेते हैं, नुकसान उठाना पड़ता है। चतुर्थ स्थान के मंगल के साथ अगर उस भाव का अधिपति नहीं बैठा, इस पे मैंने एक सिद्धांत बताया था। वो सिद्धांत क्या है? लग्नेश अगर कोई भी ग्रह बनता हो, अगर लाभ में बैठा तो अतिरिक्त श्रेष्ठ सफलता देगा, लेकिन गुरु लग्नेश बनेंगे और अगर लाभ में बैठेंगे तो कमजोर परिणाम करेंगे। ठीक वैसे ही लग्नेश कोई ग्रह बनता हो, चतुर्थ में बैठेगा तो राजयोग बनाएगा, लेकिन मंगल अगर बैठ जाएंगे तो ये राजयोग की कमजोरी, मानसिक अशांति, घर परिवार, माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, इन लोगों से मतभेद, घर में झगड़े, माहौल खराब, मानसिक अशांति, दुर्बुद्धि और कष्ट देते हैं। ये यहां बैठते हैं तो ठीक नहीं होता। इसका दो कारण हो सकता है। दूसरा ये कि पहला कारण ये कि यहां पे अगर देखें तो काल पुरुष के चक्र के हिसाब से यहां पे 4 नंबर की राशि बनती है और मंगलदेव यहीं बैठे हैं, तो नीच राशि में चले गए संपूर्णतया सार्वभौमिक रूप से। लेकिन अगर मंगलदेव लग्नेश होकर के बैठेंगे तो जरा ध्यान से देखिए, तो अगर कर्क मेष लग्न की कुंडली बनेगी तो नीच राशि में बैठेंगे 4 नंबर में, तो खराब हो गए। तो क्या होगा कि व्यक्ति का दिमाग धन कमाने, धन जोड़ने, सुख संपदा जोड़ने, इकट्ठा करने में लगेगा, लेकिन सफल होने में दिक्कत होगी। उसमें सफलता दिक्कत होगी, देर से होगी या नहीं के बराबर होगी। और अगर वृश्चिक लग्न की कुंडली बनेगी तो क्या होंगे? फिर वो कुंभ राशि में बैठेंगे, शत्रुगत हो गए। तो यहां पे मंगल का जो फल है वो किसी दूसरे के ऊपर आश्रित हो गया। या तो चंद्रमा को बैठना चाहिए या तो शनि को बैठना चाहिए। पर सिद्धांत ये आ जाएगी फिर कि अगर चतुर्थ स्थान में वृश्चिक लग्न की कुंडली बनती है और चतुर्थ स्थान में ही शनि मंगल बैठ जाएंगे तो फिर माता का सुख, दूध पीने को व्यक्ति बेचैन रहता है, उसका भोजन, उसका बाल्यावस्था, उसका शैशवावस्था, उसका मन बुद्धि चित्त, उसकी निद्रा, उसकी मानसिक शांति सब भंग हो जाती है।